बिग बॉस 14 का दूसरा हफ्ता और अब जो है लोगों को विनर मिल चुका है। निक्की का घर में कोई दोस्त नहीं है, ये साफ हो चुका है। और जैस्मिन खुलेआम मैदान पर उतर चुकी है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एकदम क्लियर है। आज बिग बॉस 14 का वीकेंड का वार होना था, लेकिन सलमान खान के साथ जो है कल शूटिंग नहीं हुई, तो आज जो है एक नॉर्मल एपिसोड हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो है सामने आई। गौहर और हिना रुबीना से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। रुबीना जिस तरीके से अपनी बात रखती है, मैं वाकई में दाद देना चाहूंगी। बिग बॉस 14 को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 14 दिन हुए हैं, जिसमें से 3 बार रुबीना जो है अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रूव कर पाई हैं। जब उन्होंने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का स्टैंड लिया था, कल जब उन्होंने स्टैंड लिया था वुमेन पावर की बात की थी, हालांकि उन्होंने फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा जब वो दूध का टेट्रा पैक लेकर आई थी। आज जब निक्की के खिलाफ और निक्की को लेकर, खिलाफ नहीं बोलूंगी मैं, निक्की को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे, तो रुबीना ने खुलकर जिस तरीके से बातें रखी हैं, बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बहुत डिग्निटी के साथ गेम खेल रही हैं। एक बात तो साफ हुई है, उनके मुंह से मैंने कभी भी, इतने सारे एपिसोड हो गए, हो सकता है कि मैंने कभी शायद मिस किया हो, लेकिन जहां तक मैंने ध्यान दिया है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करती, डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं करती है अपने गेम में। वो तर्क के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, और यही बात जो है उनको बाकी बीबी कंटेस्टेंट से एकदम अलग साबित करती है। अगर उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसका आधार देने के लिए, उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी उनके पास एक पूरा तर्क तैयार होता है। भले ही घर के लोग उसका मजाक उड़ाते फिरे, लेकिन नहीं। निक्की सुबह कह रही थी कि अभिनव उसका पति, मैं तो उस पर थूकू भी नहीं, मेरा थूक भी खराब हो जाए। और उसके बाद वो उसी अभिनव और रुबीना के पास गई थी ये कहने के लिए कि उसको बचा ले। तो निक्की का ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी है, वो आज आज नहीं बोलूंगी, शुरू से ही जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है, मैंने, आपको याद है पहले या दूसरे एपिसोड में ये बात बोली थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब निक्की को घर वालों के हाथ में ये होगा डिसीजन कि निक्की को घर में रखना है नहीं रखना। लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मुझे नहीं लग रहा था। उसे कंफर्म किया जाए या नहीं, टू बी कंफर्म में वापस लाया जाए, इस बात का डिसीजन था। इस पूरे टास्क से एक बात साफ हो गई कि निक्की के दोस्त भी उसके दोस्त नहीं है। निक्की के दोस्तों ने भी सभी के सामने जान ने इस बात की शुरुआत की। निशांत बलखानी जो है उससे एग्री करते हुए नजर आए। बहुत अच्छे से जान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद रुबीना, जैस्मिन, अभिनव का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि जैस्मिन के पास कपड़े नहीं थे, तुम्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए था। बिग बॉस के घर में कोई बड़प्पन दिखाने नहीं आया है, लेकिन जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हो, वो चीज बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए जो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू बाकी कंटेस्टेंट के थे, कि आप में अहंकार, अहम ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप भी उन्हीं के साथ खेल रहे हो, वो भी आप ही के साथ आए हैं। आप कंफर्म हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ताने दो कि तुम लोग तो मुझे, तुम तो दिखते ही नहीं हो, तुम मुझे क्या बताओगे। तो आज सभी ने ये बात कही और एक बात क्लियर हो गई कि उनके दोस्त भी उसके बारे में यही राय रखते हैं। और निक्की को गुस्सा इसी बात का आया कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई। बाहर गार्डन एरिया में निशांत, राहुल और जान मिलकर तीनों निक्की की बुराइयां कर रहे थे। एक बात तय है कि निक्की ने क्या घर के अंदर दोस्त भी नहीं कमाए। लोगों ने ये बोला कि टास्क अच्छा किया, इम्यूनिटी उसने 2 बार हासिल की, उसको डिजर्व करना चाहिए, लेकिन या तो हाँ होता है या ना होता है। जो रुबीना का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल क्लियर था कि ये जो है, अगर आप ये कह रहे हो कि तुम ह्यूमन ही नहीं हो, उसके बावजूद आप उसका साथ दे रहे हो। बिग बॉस का गेम क्या है? क्या बिग बॉस के विनर्स जो हैं, आप उनके साथ ऐसे रिलेट कर पाएंगे कि वो तो बहुत बदतमीज था, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, वो दूसरों को तो कुछ समझता ही नहीं था, वो उसको नीचा दिखाता था, और बिग बॉस उसको विनर बना देगा? कभी नहीं बनाएंगे। बिग बॉस का विनर वो होगा जो यूथ का आइडल हो। तो वही बात रुबीना और बाकी कंटेस्टेंट ने बोली कि बिग बॉस का विनर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए जो तुम में नहीं है। तुमसे जब एक बार छीन लेंगे, तब जो है तुम उसको वापस हासिल करना ना। तुम्हारे में पोटेंशियल है, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रही। तुम्हें अगर वो ताज पहनकर क्वीन बनना है तो आओ ना मैदान में हमारे साथ, फिर से प्रूव करके दिखाओ। तो ये बात सही थी। तो मुझे लगता है कि निक्की के खिलाफ जिन लोगों ने बोला और जिन्होंने उसके फेवर में बोला, फेवर में तो किसी ने बोला ही नहीं, सबने उसके खिलाफ बोल के फेवर में बोल दिया। तो ये कोई स्टैंड नहीं होता है, ये क्लियर स्टैंड नहीं है। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरा, मतलब मैंने तुम्हें बोल भी दिया और तुम्हें बचा भी दिया। तो इस तरह का स्टैंड नहीं होता है, जो बिल्कुल गलत स्टैंड है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप तो बोलो कि नहीं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
लेकिन दोस्ती बचाने के भी चक्कर में रहे आप और आपको आईना भी दिखाना है, तो ये दो चीज़ें जो है एक साथ कैसे पॉसिबल है। लेकिन एक बात तय है कि इस बात से निक्की को ये रियलाइज़ हो गया है कि इस घर में कोई भी उसका दोस्त नहीं है। और निक्की ने ये जो पॉइंट उठाया कि मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम लोग मेरे दोस्त बनते हो और कभी भी मुझे बताया नहीं, तो ये जो है उनको बुरा लगने वाली बात थी। लेकिन आई होप कि इस टास्क के बाद अगर निक्की को ये समझ में आ जाए कि लोगों को उसके एटीट्यूड से और बिहेव से प्रॉब्लम है। हिना ने भी बोला कि मैं भी नोट कर रही थी, उसमें अहंकार आया। गौहर ने बोला नहीं, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। लेकिन ऑडियंस जो है वो पहले कैसी थी, हम में से बहुत कम लोग जो है निक्की तंबोली को जानते होंगे, या घर के अंदर जो भी लोग आए हैं वो अपने साथ क्या लेकर आए हैं, कितना काम करके आए हैं, ये जो है बहुत कम ऑडियंस होती है जिनको पता होता है। मैं नहीं जानती, मैंने निक्की की कोई फिल्म नहीं देखी, तो इसका मतलब मैं जो है ऑडियंस उस किसी भी कंटेस्टेंट को जो वो टीवी पर दिख रहा है उसी से जज करेगी। पहले वो क्या थी, बाहर कैसी थी, अब कैसा बिहेव कर रही है, इस बारे में ऑडियंस जो है इस जजमेंट में नहीं जाती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि निक्की खैर कंफर्म हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि घर के अंदर जो उसके दोस्त थे इनडायरेक्टली वो भी उसके साथ एग्री नहीं कर रहे थे, उसके एटीट्यूड से एग्री नहीं कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए निक्की तंबोली के लिए। आज 2 कॉन्सर्ट हुए, जान और राहुल। हालांकि राहुल ने शुरू में ही बोला कि मुझे इसके लिए तैयारी की क्या ज़रूरत है, तो मेरा मनपसंद काम है। लेकिन जान में वो चीज़ नज़र आ रही थी, उसकी आंखें चमक गई जब उसने गिटार देखा। जान को लेकर बोले भी लोग कि ये वर्सेटाइल सिंगिंग है उसमें। जान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था, उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहा था, कम्युनिकेशन था। ये सिद्धार्थ के लिए गाना है, ये निक्की के लिए है। 5 गाने ऐसे हैं जो मेरे पापा ने मम्मी के लिए डेडिकेट किए थे। उन्होंने 22,000, कुमार सानू जी ने 22,000 गाने गाए हैं, जिसमें से 5 उनकी मम्मी को यानी कि जान की मदर को डेडिकेट किए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी जो बीच बीच में वो ऐड कर रहे थे, उसकी वजह से चीज़ें एंटरटेनिंग हो रही थी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की, मुझे यहाँ पे जैस्मिन ने जो एक बात बोली कि वो राहुल के साथ सिर्फ इसलिए बैठी रही, वो राहुल की टीम में नहीं है, लेकिन वो जान की भी टीम में नहीं है, लेकिन राहुल अकेले थे। उन्होंने कहा कि एक कलाकार की कदर होनी चाहिए, मैं इसीलिए वहाँ से उठकर नहीं गई। तो एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी में आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो ये भी बहुत मायने रखता है, और ये बात मुझे जैस्मिन में नज़र आती है। आज पवित्रा का दोगलापन देखने को मिला। जब रुबीना की लड़ाई हो रही थी चॉपिंग को लेकर, तब पवित्रा ने जब बात की तो रुबीना ने बोला तुम बीच में मत बोलो पवित्रा को, तो पवित्रा ने बोला मैं क्यों नहीं बोलूँ, मैं भी तो घर की कंटेस्टेंट हूँ। तो जब वो बात कर रही थी जान से तो राहुल ने बोला, तो उनको गुस्सा क्यों आया? वो मुझे लड़ाई बिल्कुल फालतू की लगी, ऐसा लगा कि फुटेज के लिए वो लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई का कोई भी तर्क मुझे नहीं लगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और पवित्रा जिस तरीके से बाप पर गई वो भी मुझे तो लगता है कि बहुत गलत है, और बहुत ज़्यादा ऑडियंस को भी लगा होगा कि इस तरह से लड़ाई की भी एक लिमिट होनी चाहिए। उस हद तक की लड़ाई नहीं थी कि आप किसी के बाप तक या फैमिली तक चले जाओ। राहुल ने अच्छे से डील किया, उसने बोला कि मैं इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं उसके बाप तक नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं करता हूँ। तो फिलहाल आज शहजाद जो है बहुत कम दिखे। अभिनव अब कल देखना होगा जब सलमान खान बोलेंगे निक्की और रुबीना में से किसके दिमाग में कचरा है ज़्यादा, कुछ इसी तरह का डायलॉग यूज़ किया था। रुबीना इस बात को एकदम डिनाई करती है कि मैं इस तरह का डेरोगेटरी कमेंट नहीं रखूंगी, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रख रही है। और जब उसको बोला जाता है बैग पैक कर लो, तो वो कहती है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना गलत है, मेरा ऐसे अपमान कैसे हो सकता है। तो सलमान खान कहेंगे कि अभी तो अपमान हुआ ही कहाँ है। तो ये जो चीज़ है कि अपमान हुआ ही नहीं है, और उनका ये कहना कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रख सकती हूँ, जाहिर सी बात है आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप कुछ काम करके आई हैं, आपकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। आज वो घर के अंदर भी कह रही थी कि मेरे फैंस भी चाहिए तो इनको ही वोट दे दो, लेकिन कल वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब रखेंगी तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में सलमान खान नाराज़ होकर उनको घर से बाहर जाने को कहेंगे। मुझे लगता है कि 2 जिन कंटेस्टेंट में वो बात कर रही हैं वो होंगे जान और अभिनव, क्योंकि वोटिंग लाइन के हिसाब से ये दोनों बॉटम में हैं। तो घर वालों को कहेंगे कि आपस में डिसाइड करो कि अभिनव रहेगा या जान रहेगा। देखना होगा कि इस हफ्ते घर से कौन जाता है, और वो कल मुझे लगता है ये भी अनाउंस करेंगे कि सीनियर्स एक हफ्ते और रुकेंगे। तो कल का जो वीकेंड का वार आज होने वाला था वो कल होगा। लेकिन एक बात तय है कि रुबीना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है,
जैस्मिन जिस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो जो है धीरे धीरे लोगों का दिल जीत रही है। निक्की आज के एपिसोड के बाद, टास्क के बाद अगर रियलाइज़ कर ले कि उसकी गलती कहाँ है तो निक्की को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से ऑडियंस खो रही है और घर के अंदर लोगों का प्यार खो रही है। पवित्रा आज जो उसने फालतू की लड़ाई की उससे जो है वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। उसको अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती से मुझे राहुल पसंद नहीं तो वो जो भी बोलेगा मैं उस पर कूद पड़ूँ, नहीं, वो नहीं होता है। वो फालतू की और ऐसा लगता है कि थोपी हुई लड़ाई है। तो 3 लोग मुझे लगता है जो आज के एपिसोड के बाद और इस पूरे हफ्ते के एपिसोड के बाद स्ट्रॉन्ग है। एक तो रुबीना, जैस्मिन और तीसरी अगर निक्की आज के टास्क के बाद रियलाइज करती है कि उसकी गलती कहाँ है, वो जो है लोगों को जब कुछ नहीं गिनती और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, वो चीज़ें मुझे लगता है कि कोई भी क्यों ना हो वो चीज़ें किसी को पसंद नहीं आएगी, ऑडियंस को भी नहीं और घर के अंदर भी लोगों को नहीं। अभिनव ने बोला कि तुम जो बातें करती हो मेरे तक आती है, लेकिन ठीक है। और अभिनव बहुत सरप्राइज भी था कि आज निक्की को क्या हुआ, मेरे पास कहाँ तक आ गई। लेकिन निक्की मुझे लगता है तब ऑनेस्टी के साथ गई थी, उसको दिल से ये रियलाइज़ हुआ था जो बात रुबीना ने बोली थी। मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि वो गेम खेलने गई थी, मुझे ऐसा लगा कि रुबीना ने उसे रियलाइज़ कराया। और रुबीना की जीत इसी बात में है कि उसने इस घर के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जिसको अभी तक माना जा रहा था उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस किया कि तुम कहाँ गलत हो, और वो मानी भी। तो ये जो है रुबीना इसी क्वालिटी को देखकर आज गौहर और हिना दोनों बोले कि इसमें हमें BB14 की विनर नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि कल घर के बाहर कौन निकलता है। मेरे ख्याल से 2 कंटेस्टेंट अभिनव और जान में से कोई एक बाहर जाएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है घर के अंदर डिजर्व नहीं करता है? आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।